हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की और दलितों, गरीबों, पिछड़े वर्गों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी ने कांग्रेस के शासनकाल की परिस्थितियों को नहीं देखा है। पेपर लीक होने पर तो कोई सुनवाई तक नहीं की जाती थी, युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस ने वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए युवाओं के भविष्य की अनदेखी की। देश की जनता अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति को समझ चुकी है। जनता इन्हें बहकावे में आने वाली नहीं है। तो हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन में, उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत गति से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं, और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। युवाओं को, खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथियों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने देश को मिले पदकों में से 25% पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि अलग अलग कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन दिनों पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन
किया जाएगा और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय में इसे जोड़ने के लिए, इसे हर घर फहराने के लिए यह अभियान चलाया है।